हेलो स्टूडेंट्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। आपको कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं, उनको स्टेटमेंट में लिखना है। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट किया था, वैसे ही अब इक्वेशंस को आपको स्टेटमेंट में लिखना है। देखिए पहला है p + 4 = 15। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है, p और 4 का सम कर रखा है जो कि 15 के बराबर है। यानी कि दो नंबर्स हैं, एक p है एक 4 है, उनका सम कितना है 15। तो हम क्या लिख सकते हैं, द सम ऑफ नंबर्स p and 4 is 15। अब अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं p when added to 4 gives 15। ठीक है, m - 7 = 3। यहाँ पे क्या कर रखा है, 7 को सब्ट्रैक्ट कर रखा है m में से, तो हम क्या लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, क्योंकि m में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर रखा है। तो क्या हो जाएगा, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। ठीक है, 3 के इक्वल है, तो क्या हो गया 3। अगर 7 को हम m में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, 3 के इक्वल। थर्ड है 2m = 7। यहाँ पे देखिए 2 की मल्टीप्लाई m से कर रखी है, इक्वल टू में कितना है 7। तो आप ये भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर m गिव्स 7। या फिर आप इसका ये भी मतलब होता है कि ट्वाइस, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वाइस बोल देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम्स बोल देते हैं, या फिर थ्राइस बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली भी लिख सकते हैं ट्वाइस ए नंबर m इज 7। ठीक है, फोर्थ है m/5 = 3। तो यहाँ पे देखिए m / 5 गिव्स 3। या फिर क्या कर सकते हैं 1/5, क्योंकि यहाँ पे 1 है अपोन में 5 है, 1/5, तो फिर नंबर 5 इज 3। तो आप कैसे भी लिख सकते हैं m / 5 गिव्स 3। ठीक है, लिख सकते हैं कैसे भी अपनी लैंग्वेज में। फिफ्थ है 3m/5 = 6। यहाँ पे देखिए 3/5 की मल्टीप्लाई m से करना मतलब कि 3/5 करना। ठीक है, जैसे कि 1/2 होता है तो हाफ बोल देते हैं। ठीक है, 3/4 होता है 3/4 बोल देते हैं, 3/5 है तो हम क्या बोल देंगे 3/5। तो 3/5 ऑफ ए नंबर m, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अगर 3/5 की मल्टीप्लाई m से करते हैं तो क्या मिलता है 6। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3/5 ऑफ ए नंबर m इज 6। ठीक है, नाउ कम टू पार्ट 6। पार्ट 6 है आपका 3p + 4 = 25। देखिए यहाँ क्या कर रखा है, एक नंबर p की 3 से मल्टीप्लाई कर रखी है, देन उसमें ऐड कर रखा है 4, तो किसके इक्वल आता है 25 के। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3 टाइम्स ए नंबर p व्हेन एडेड टू 4 गिव्स 25। या फिर क्या लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ए नंबर p + 4 गिव्स 25। ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हैं आप, थ्राइस लिख सकते हैं या 3 टाइम्स लिख लो, चलो कोई नहीं। 3 टाइम्स ए नंबर p व्हेन एडेड टू, या फिर एडेड टू 4 गिव्स, तो हमें क्या मिलता है 25। ठीक है, पार्ट 7 है इसका 4p - 2 = 18। तो यहाँ पे देखिए 2 को सब्ट्रैक्ट कर रखा है किस में से, 4 टाइम्स से नंबर p। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, क्योंकि 2 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रखा है, तो क्या लिखेंगे 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम किस में से, 4 टाइम्स से नंबर, और कौन सा नंबर है वो p गिव्स 80। तो हमें क्या मिलता है 80। ठीक है, नाउ पार्ट 8 है p/2 + 2 = कितना है 8। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है, एक नंबर p है उसका हाफ कर रखा है, मतलब 2 से डिवाइड करना मतलब हाफ करना, और उसमें क्या कर रखा है 2 ऐड कर रखा है। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, हाफ ऑफ ए नंबर p +2 gives us
8। तो कैसे भी लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, ऐड 2। 2 को किस में ऐड किया हमने, p के हाफ में ऐड किया तो 8 मिला था। ठीक है, तो क्या लिख देंगे हम, ऐड 2 टू हाफ ऑफ ए नंबर p गिव्स 8। तो हमें क्या मिलता है, 8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.1 का।